सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। सूक्ष्म रूप से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सूक्ष्म रूप से उपस्थित गुरु माँ को कोटि कोटि वंदन। मैं डॉक्टर ख्याति सिमारिया अहमदाबाद से। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं समर्पण से लगभग 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। लॉकडाउन शुरू हुआ, ये एक समय जो इतना अच्छा समय था हमारे लिए कि मुझे सब कुछ याद आ रहा था, पर वो शिरडी शिविर के माध्यम से मैं सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रही थी। और फिर गुरुदेव ने हवन भी कराया। उस हवन के लिए हमारी सबकी इच्छा थी कि हम घर पे हवन करें ताकि हम हमारे घर का शुद्धिकरण कर सके, हमारा खुद का भी शुद्धिकरण कर सके, और साथ में ये विश्व कल्याण के लिए एक हमारा कुछ एक छोटा सा योगदान भी दे सके। जो ये महामारी की वजह से ये पूरा एक नकारात्मक जो एक वाइब्रेशन या नकारात्मक ऊर्जा जो फैल गई है पूरे विश्व में, तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक वीडियो भी रख दिया टेलीग्राम में, जहाँ पे पूरी विधि दी गई हवन की। तो हमने वो हवन भी किया घर पे बैठ के, तो हमारा शुद्धिकरण भी हो गया, शरीर का, मन का, सूक्ष्म लेवल का। तो धीरे धीरे ये अंदर से भाव आने लगा कि गुरुदेव बोलते हैं जैसे आप दवाई दो पेशेंट्स को, तो उस पॉजिटिव इंटेंशन से, वाइब्रेशन से दो, वो चैतन्य से दो कि वो ठीक होने ही वाला है। अब एक सच्चे भाव से, आत्म भाव से और एक पॉजिटिविटी से, एक संकल्प शक्ति से जब पेशेंट्स को हम दवाई देते हैं तो डेफिनेटली वो किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकता है। और पेशेंट्स को वो एक गुरुदेव का माध्यम भी हम बन जाते हैं कि वो चैतन्य गुरुदेव का पहुंच जाता है, वहां पे गुरु शक्तियों का पहुंच जाता है। 3 मई से मैंने आना शुरू किया और बस उसी पहले दिन मेरे क्लिनिक में एक स्वामीनारायण पंत से आए, एक सेवक आए, और उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप दवाई दे सकते हैं जिससे हम इस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के लिए हम एक इम्यूनिटी बूस्टर डोज बना के दे सकते हैं सभी हमारे जो पंथ के हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं, और वो एक साथ मेरे पास 30 बॉटल्स दवाई की लेके गए। तो मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं, गुरुदेव का एक माध्यम मान के उनका चैतन्य उस दवाई के माध्यम में मैंने दे दिया, और वो दवाई आज सभी साधक के पास जो स्वामीनारायण पंत के थे उन तक पहुंच गई, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये शुरुआत हुई तो बाद में धीरे धीरे लगा कि कुछ और भी होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए इसमें। तो मेरे गुरु है बॉम्बे में, जिनके पास से मैंने ये होम्योपैथी की विद्या ली है और मैंने उनके साथ काम भी किया है, और मैं उनको मेरे होम्योपैथिक के गुरु मानती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ होम्योपैथिक में और जो भी मैं प्रैक्टिस कर पा रही हूँ वो उन्हीं के विद्या की वजह से है। तो उनका उसी दौरान वीडियो भी आया कि आप ये मेडिसिन स्प्रे कर सकते हैं सब जगह, जिससे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नलिफाई हो सकता है। उनका जो एक साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन था कि हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बने हुए हैं, हम सब जानते ही हैं वो सूक्ष्म शरीर, तो हमारी पृथ्वी माता भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी से पूरी सराउंडेड है। तो उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन सब जगह फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस के कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ उनमें प्रॉब्लम्स आए हैं, जिसकी वजह से ये वायरस सब जगह इतने तेजी से फैल रहा है। तो उन्होंने एक दवाई हमको बताई कि ये दवाई से आप उस इन्फेक्शन को बचा सकते हैं स्प्रेड होने से, कि चाहे वो कोई भी उस इन्फेक्शन से पीड़ित हो तो वो अगर दवाई स्प्रे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, या तो फिर उनको वो सिम्टम्स नहीं होते हैं
या उनको वो तकलीफें नहीं होती है जो पॉजिटिव पेशेंट्स को होता है। पर फिर मुझे लगा कि ये मैं कैसे सब तक पहुंचाऊं, क्योंकि उसके लिए मुझे एक माध्यम की जरूरत थी कि ये मैसेज मैं कैसे सबको पहुंचाऊं। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मैं एटलीस्ट अपने समर्पण के साधकों से ये मैसेज पहुंचाऊं, ताकि वो अपने इस दवाई के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका बचाव कर सकते हैं और हमारी पृथ्वी माता को बचा सकते हैं, इससे कई आत्माओं को बचा सकते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत मेरा अस्त व्यस्त चल रहा था, मन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गुरुदेव से भी प्रार्थना की कि मुझे कुछ तो रास्ता बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं ये कैसे करूं अकेले। तो उसी समय गुरुदेव ने टेलीग्राम में सुबह को मैसेज रखा, वीडियो रखा कि मध्य में रहो, भूतकाल और भविष्यकाल का विचार ना करो। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो उस संकल्प शक्ति से, उस आत्मा की शक्ति से जब वो कार्य करते हैं तो वो अपने आप सक्सेसफुल होता है। तो बस गुरुदेव पे छोड़ दिया, वर्तमान में रहना शुरू किया। उसी दिन शाम को हमारे ग्रुप में मैसेज रखा गया कि ईशा समर्पण की तरफ से हमें अनुभूति शेयर करने का मौका मिल रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड के समय। तो मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि एक बार तो ऑलरेडी मैंने अनुभूति शेयर कर ली, अभी नहीं करना है, बस हो गया। पर जस्ट उस दिन रात को जब मैं शाम को ध्यान करने बैठी, सामूहिक ध्यान 7 बजे का, तो ध्यान में आया कि ये वीडियो को माध्यम बना, ये गुरुदेव ने भेजा हुआ संकेत है आपको कि इस वीडियो से माध्यम बन और कई आत्माओं तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं हम। तो मैं गुरुदेव को हृदय से धन्यवाद कहती हूँ कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी आत्माओं तक मैसेज पहुंचा सकती हूँ कि ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मानसिक तौर पर स्थिर रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, जैसे गुरुदेव ने कहा, नियमित ध्यान करते हैं, तो हम उस प्रोटेक्टिव ऑरा में रहते ही है सतत गुरु शक्तियों के, गुरुदेव के, तो हमें कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो नहीं ध्यान कर रहे हैं तो उनका क्या, तो उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो है, अभी वो डर फैला हुआ है सब में, सभी लोग पैनिक हो गए हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं कोई प्रकार का रोग आपके शरीर के अंदर उत्पन्न करता है। तो आप मानसिक तौर पर स्थिर रहिए, बैलेंस रहिए, विश्वास रखिए कि आपको कुछ नहीं होगा। आपके साथ कहीं ना कहीं वो परमात्मा की शक्ति साथ में होती ही है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, और वो आत्मस्वरूप आपके अंदर ही है। तो उस आत्मस्वरूप को जानिए, उस आत्मा की शक्ति को जानिए, अंतर्मुखी होइए। ये समय वापस आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं, जहां पे हम अपने साथ रहने का समय मिलेगा, हमें अपने आप को जानने का समय मिलेगा, जब हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, क्या कहाँ सही हो रहे हैं, कहाँ हमारा अहंकार आ रहा है, कहाँ हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, कहाँ हमारे अंदर डर आ रहा है। तो ये समय उस चीज को समझने का है। और जब हम अंतर्मुखी रहेंगे तो हमें कोई इन्फेक्शन हमें आ ही नहीं सकता हमारे पास। और दूसरा, जो पीड़ित है उसके लिए भी काफी सारी दवाइयां हैं, एलोपैथिक में है, होम्योपैथिक में है, आयुर्वेदिक में है, सब जगह उसका सल्यूशन है। बस हमें विश्वास रखना है उस परमात्मा की शक्तियों पे। और होम्योपैथी में भी हम दवाई स्प्रे करते हैं, जिससे इस वायरस का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्योंकि होम्योपैथिक दवाई एनर्जी लेवल पे काम करती है, आत्मिक लेवल पे काम करती है, प्राण लेवल पे काम करती है। तो ये दवाई जो हम देते हैं वो भी एक एनर्जी होती है। तो ये जो डिस्टर्ब्ड एनर्जी है पूरी प्रकृति में, अपनी पृथ्वी माता में, वो उसको बैलेंस करती है। तो बस मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुदेव कि आपने मुझे इतना अच्छा संकेत दिया और इतना अच्छा माध्यम बनने का मौका दिया। आपको खूब खूब धन्यवाद गुरुदेव कि आप हमारे सबके जीवन में आए, चाहे वो जुड़े हो या ना जुड़े हो। आप परमात्मा की शक्ति हो, और परमात्मा की शक्ति तो सदैव हर एक आत्मा के साथ होती है। और आप सभी को हृदय से जय बाबा स्वामी।